हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जेईएसटी और पीएसटी की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर हमारा जो है वो 5 है। और यहाँ से पीछे हमने 4 लेक्चर जो है वो कंप्लीट किए हैं। क्लास 4 की मैथ है यहाँ पर जो अब हम कर रहे हैं। हमारे पास अब एक्सरसाइज है 2.8 जो कि इस लेक्चर में और इससे कुछ दूसरी बातें भी जो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। अगर आप जेईएसटी और पीएसटी की मैथ सेक्शन की प्रिपरेशन घर बैठे करना चाहते हैं तो ये जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, अगर ये 1 बाय 1 आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपका मैथ सेक्शन अच्छे से हो जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द रोज इन विच 35 आर 70 आर 80 प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इक्वली। अब यहाँ पर लीस्ट नंबर मतलब कि कौन सा होगा इन तीन नंबर्स के लिए जिसमें हम प्लांटेड इक्वली कर सकें। इसमें क्या करना होगा कि आपने इसकी एलसीएम मालूम करनी होगी। अब एलसीएम क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास एलसीएम लिखी हुई है। एलसीएम जो हमारे पास लेक्चर नंबर 4 था उसमें अच्छे से मैंने कवर करवाई है, तो वो आप एलसीएम सीख लें। इन नंबर्स में मैं इन नंबर्स की जो है वो एलसीएम हम मालूम कर लेंगे। यहाँ पर एलसीएम मैं इस नंबर की कर लेता हूँ, दूसरे नंबर्स की आपने एलसीएम मालूम कर लेनी है। इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास नंबर है 35, 70 और 80, तो इसकी हम एलसीएम मालूम कर लेते हैं। एलसीएम मालूम करने के लिए हमने इसके जो है फैक्टर निकालने हैं 35, 70 और 80 के। तो 35 के मैं यहाँ पर फैक्टर्स जो है वो मालूम कर लेता हूँ। 35 पे हमारे पास जो है 3 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा। 3 का टेबल नहीं लगेगा लेकिन 5 का टेबल इन पे लगेगा, 2 का टेबल भी नहीं लगेगा। 5 का टेबल यहाँ पर इसको 7 मरतबा लग रहा है यहाँ पर, और 7 पे तो लाजमी है 7 का ही टेबल लगेगा, दूसरा कोई टेबल नहीं लगेगा। तो 35 के हमारे पास फैक्टर्स जो है ये निकले हैं। उसके अलावा अब हमने जो है फैक्टर निकाले हैं 70 के। तो 70 के हमारे पास फैक्टर निकलने वाले हैं। 70 पे टेबल हम 2 का लगा सकते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर जो हमारे पास 2 आ सकता है, तो ये 35 मरतबा ही इस पे टेबल जाएगा। उस 35 के बाद में हम इस पे 5 का टेबल लगा सकते हैं। 5 पे मतलब 7 मरतबा लगा सकते हैं। उसके अलावा 7 पे तो 7 का टेबल ही जाएगा, तो 1 मरतबा इस पे हम 7 का टेबल लगाएंगे। इसी तरह अब हमारे पास है 80, तो 80 पे हम कौन सा टेबल लगाएंगे? 80 पे भी हम जो है वो 2 का टेबल लगा सकते हैं सबसे पहले। तो 2 से मतलब कि 80 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये तो 40 आंसर आएगा। 40 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 20 आंसर आएगा और 20 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। और 10 को हम जो है 2 से 5 मरतबा डिवाइड कर सकते हैं, और 5 यहाँ पे 1 आर 5 हो जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो यहाँ पर मैं तरतीब देकर लिख लेता हूँ कि हमारे पास आंसर कौन से आए हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 35 के आंसर आए हैं वो है 35 के आंसर हमारे पास आए हैं 5 और 7 आए हैं। 5 मल्टीप्लाई 7, सॉरी यहाँ पर 5 और 7 लिखना है। 5 और सॉरी यहाँ पर मैंने 7 पहले लिख दिया है, तो 5 मल्टीप्लाई 7 हमने लिखना है। इसी तरह हमारे पास जो 70 के आंसर आए हैं वो 70 के आंसर हमारे पास वो आए हैं 257, 2 5 और 7, ये हमने मल्टीप्लाई लिखना है। इसी तरह हमारे पास जो आंसर आया है वो 80 का जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है क्या क्या के 2 कितनी मरतबा है? 1 2 3 4, 4 मरतबा जो है वो 2 है। तो यहाँ पर 4 मरतबा जो 2 लिख लेता हूँ मैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और उसके साथ में हम मल्टीप्लाई लिखेंगे 2, और ये हो गया 4 मरतबा, और 5 हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखना है यहाँ पर कॉमन हमारे पास कौन से नंबर हैं। यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर भी 5 है। जिसमें एलसीएम अगर हमने मालूम करनी है तो एलसीएम के लिए हमने इस जो कॉमन है इस नंबर को हमने कॉमन नंबर को सिर्फ एक बार लिखना है। तो मैंने यहाँ पर एक बार ये नंबर मतलब 5 इन 3 नंबर में से हमने एक बार कॉमन ले लिया। अब देखना है 7 है हमारे पास यहाँ पर,
और यहाँ पर भी 7 है। यहाँ पर नहीं है तो इसको ऐसा नहीं समझना कि हमने नहीं लिखना, 2 मरतबा है फिर भी हमने 1 मरतबा ही लिखना है। यहाँ पर 7 लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद में आ जाते हैं, ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इस इन 2 मतलब 2 को भी हमने सिर्फ एक बार ही लिखना है। अब यहाँ ये लाइन भी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर 2 है, ये 2 है, ये हमने यहाँ पर लिख लेने हैं। ये 2 मतलब कि रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। यहाँ पर कोई भी मतलब कि जो यहाँ पर देखोगे 2 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, इन दोनों में से हमने एक 2 यहाँ पर लिखना है, 2 बार ये 2 अलग अलग से नहीं लिखने। तो इसकी हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो ये 560 इसका आंसर हमारे पास आ रहा है, 560 ये है इसकी एलसीएम और इसको हमने आंसर लिखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द रोज इन विच द 35 और 70 180 प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इक्वली। इक्वली मतलब हमारे पास 560 जो है वो इतनी रोज़ के जो प्लांटेड की रो होनी चाहिए। अब आप कैसे समझोगे कि यहाँ पर कि हमने जो एचसीएफ मालूम करना है या एलसीएम मालूम करनी है। तो एचसीएफ और एलसीएम में यह है कि यहाँ पर लीस्ट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मैक्सिमम नंबर लिखा हो या ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हो तो आपने उसको समझना है कि ये हमारे हमसे जो है वो एचसीएफ पूछ रहा है। अगर लीस्ट नंबर या फिर स्मॉलर नंबर लिखा है तो आपने समझना है कि यहाँ पर आपको वो आपसे वो जो है एलसीएम पूछ रहा है। तो इस नंबर्स की हमने एलसीएम मालूम करनी है। यहाँ पर भी ऑन द jogging track junior completed the trek in 30 minutes, Bilal completed the trek in 35 minutes. If they both start the same time, after how much they will be side by side together। इसमें भी हमने क्या करना है कि एलसीएम मालूम करनी है। यहाँ पर दूसरी कोई क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 35 पोटैटोज टमाटोज, व्हाट इज़ द लीस्ट। यहाँ पर देखो लीस्ट वेट, लीस्ट वेट मतलब है कि आपने एलसीएम मालूम करनी है। यहाँ पर देखो कि स्मॉलर कंटेनर, स्मॉलेस्ट कंटेनर, यहाँ पर भी हमने एलसीएम मालूम करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, देखो शॉर्टेस्ट भी एक छोटा सा जो नंबर को शो कर रहा है। यहाँ पर अगर शॉर्टेस्ट के बिगर लिखा हो या ऐसा कोई बड़ा नंबर लिखा हो तो आपने एचसीएम मालूम करना है, अगर शॉर्टेस्ट लिखा है तो आपने एलसीएम मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर चूज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पर चूज़ द करेक्ट आंसर करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर कोई नंबर मतलब कि ये नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट की जगह पर 4 है तो यही नंबर एक हमारे पास है जो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 3। 3 को हम कैसे जानेंगे, अब हमने क्या करना है 1 और 4 को ऐड करना है तो हमारे पास 5 हो जाएगा। 1 और 4 आपको ये याद करनी होगी कि 3 को हम बिना डिवाइड किए कैसे पता चल सकता है कि बड़ा सा नंबर अगर हमें गिवन हो तो हमें कैसे पता चल सकता है कि हम 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा कि 1 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5, 5 के साथ में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। 8 तो 3 से नहीं डिवाइड कर सकते इसलिए इसको छोड़ देना है। अब हमने आ जाता है यहाँ पर कि 4 और 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 और 5 3 उसके साथ में ऐड करेंगे जो तो हमारे पास 15 हो जाएगा। हमारे पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 15। अब लाजमी है 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो इस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। चलो इस पे आ जाते हैं। 3 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, 9 को 7 से ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आएगा। 16 को डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए इस नंबर को 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर 9 और 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 और 1 हमें 14 आंसर देगा। 14 को भी हम 3 से नहीं डिवाइड कर सकते इसलिए इस नंबर पूरे को भी हम 3 से नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है, इसी तरह दूसरे नंबर्स मतलब कि हर एक नंबर की अपनी अपनी एक ट्रिक होती है कि 11 से किस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर ऐसे नंबर्स ने हमने सोचने। यहाँ पर कह रहा है कि 2 और 10 से कौन सा नंबर यहाँ पर डिवाइड होगा। 2 और 10 से मेरे ख्याल में ये नंबर डिवाइड होगा क्योंकि इसके यूनिट और जो टेंस की जगह है मतलब कि 50 नंबर हमने देखना है। इसमें लास्ट नंबर जो है 2 नंबर देखने हैं कि अगर वो 10 और 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर भी जो है वो 10 और 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखो तो यहाँ पर 08 जो है ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो हो जाएगा लेकिन 10 से नहीं होगा तो ये नंबर नहीं होगा। ये नंबर है जो 2 से भी होगा और 10 से भी होगा तो ये नंबर हो सकता है पूरा का नंबर डिवाइड 2 और 2 से।
21 नहीं हो सकता और 79 भी नहीं हो सकता, इसे हमने देखना है। आजकल मतलब ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह। आप फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू गाइस।